हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निट सॉल्वर। हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में बात कर लिया था फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। इसके हमने अभी तक देखा कि फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंपल राइट, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके डिक्लेयर कर सकते हैं। बट एक और तरीका है फंक्शन को डिक्लेयर करने का, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशंस। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि हम लोग जो फंक्शन है उसको इस तरीके से फिर डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हो, राइट। बेसिकली अगर मैं साफ साफ बोलना चाहूँ तो वी कैन डिक्लेयर फंक्शंस एज एक्सप्रेशंस असाइंड टू वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे यही फंक्शन है ऐड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड हटा देता हूँ। अब ये एरर देगा, ठीक है, बिकॉज फंक्शन कीवर्ड देना जरूरी है। बट मैं चाहता हूँ मैं तो नहीं दे रहा फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा कि मैं इसको एक वेरिएबल में रखूँगा। मैं बोलूँगा वेरिएबल नाम होगा कॉन्स्ट, और जो फंक्शन का मेरा नाम था ना ऐड, मैं बोलूँगा कि मैं अपने ऐड वेरिएबल में रखूँगा इसको, ठीक है। ठीक है, और मैं बोल दिया कि ठीक है इसको तुम डाल दो, ठीक है। लेकिन एरर अभी तक नहीं गया। एरर अभी तक इसलिए नहीं गया क्योंकि आप जब फंक्शनल एक्सप्रेशन लिखते हो ना, तो आपका जो ये वेरिएबल का जो नाम है यही आपके फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग से फंक्शन का नाम नहीं लिख सकते, फिर आपको यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ता है। समझा आप लोगों ने कितना डिफरेंस है? कि जो फंक्शन कीवर्ड स्टार्टिंग में लिखते थे उसको अब एज एन यहाँ लिखेंगे, और जो नाम है वो एक वेरिएबल बन गया है जो कि यहाँ पे रहेगा, राइट। बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये अभी भी वैसे ही काम करेगा। आप अगर ऐड को हम लोग ऐड कॉल कर रहे हैं और ये सेम टू सेम वैल्यू हम लोग को 4 दे रहा है, राइट। ओके, सो ये ऐसा है। पर अब बोलोगे ठीक है, हमने पहले ऐड में स्टोर किया, फिर वैल्यू को सम में स्टोर किया, फिर प्रिंट करवा रहे हैं, क्या डायरेक्टली प्रिंट नहीं करा सकते? ऑफ कोर्स करा सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली प्रिंट करवाते हैं। और एक टाइम के लिए ग्रीट को हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ बोलते हैं ऐड, और ऐड चूंकि एक फंक्शन है अब, लेकिन यहाँ पे एक एज एन वेरिएबल दिख रहा होगा आपको, राइट। और जैसे मैं ऐड प्रिंट करवाता हूँ, देखो एक पूरा पूरा फंक्शन यहाँ प्रिंट हो गया है, राइट। जो फंक्शन का पूरा डेफिनेशन है, ऊपर फंक्शन का डेफिनेशन प्रिंट हो गया है। तो अगर आपको इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाऊंगा और वैल्यू पास कर दूंगा 3,5 पास करेंगे सपोज। तो ऑफकोर्स कुछ उल्टा पुल्टा सा नंबर आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही बकवास सा लॉजिक लिखा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा लॉजिक लिख देते हैं कि ये रिटर्न करता है x प्लस वाई को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, या फिर ऐसे ऐसे रख लो कि रेस्ट में वैल्यू स्टोर की और रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल फंक्शन है, उसकी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एरो फंक्शन। उसका आइडिया यहीं से आता है बेसिकली। तो एरो फंक्शंस क्या होते हैं कि आपको उनको बताना भी नहीं है कि मतलब आपको फंक्शन कीवर्ड यूज करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। आप उनको एक क्या बोलते हैं, एक लाइन में लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एक और बनाता हूँ कॉन्स्ट क्यूब नाम से फंक्शन, ठीक है। तो इसका काम समझ गए होंगे आप। इसको मैं एक नंबर भेजूंगा और मेरे को उस नंबर का क्यूब ला के ये देगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जैसे आप यहाँ पे आप तो बोलोगे तो फंक्शन एक्सप्रेशन जैसा ही है, फंक्शनल एक्सप्रेशन जैसा ही है। बट यहाँ पे मैं फंक्शन कीवर्ड यूज ही नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा सिंपल पैरेंथेसिस, यहाँ पे एक्स भेजो, और एरो फंक्शंस को एरो फंक्शन में लोग फैट एरो सिंबल यूज करते हैं और बोलते हैं कि ये मतलब ये पैरामीटर था, और बोलेंगे कि ये चीज करो, मतलब फैट एरो सिंबल से बताएंगे कि ये चीज। फैट एरो सिंबल क्या होता है बेसिकली एक इक्वल टू साइन और एक ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अब यहाँ बताएंगे इसको करना क्या है। बोलेंगे कि x को तुम क्यूब करो, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। और आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपने यहाँ पे एक फैट एरो सिंबल लगाया, आपने कर्ली ब्रेसेस दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने बोल दिया कि रिटर्न दिस, राइट। ये बेसिकली हो गया। आपने फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ फंक्शन कीवर्ड हटा दो और ये वैसे कर दो। और एक बार मैं आपको इसको कॉल करके दिखाता हूँ कि क्या प्रिंट होता है, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वैल्यू पास करी, सपोज मैंने 3 पास करा, तो 27 प्रिंट होना चाहिए। सी 27 प्रिंट हो गया। तो ये हो कैसे रहा, क्यूब वाला मेथड ये रहा, ठीक है। तो
बेसिकली यहाँ पे x पास हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, x को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, बेसिकली x का क्यूब रिटर्न हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कहने का मतलब क्या है ना कि आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको अलग से एक, आपको ऐसे नॉर्मल अगर आप जो लेगेसी फंक्शन डिक्लेरेशन होते हैं, जैसे कि पहले फंक्शन डिफाइन करो, पहले कहीं और जाके डिक्लेयर करो, डिफाइन करो, फिर जाके उसको कॉल करो, फिर काम होता था। आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको किसी लाइन में फंक्शन बनाना, आपको फंक्शन कहीं बाहर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, आपको जैसे क्यू में फंक्शन चाहिए, आप फट से यहीं पे एक फंक्शन लिख लो, उसी लाइन में फंक्शन लिख रहे हो आप। ठीक है, आपको कोई फंक्शन कीवर्ड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और इवन इसमें इतना ज़्यादा फायदा है ना कि अगर आपका सिंगल लाइन का फंक्शन है, जैसे आपको क्यूब एक सिंगल लाइन का फंक्शन है, ठीक है, तो आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, आपको फिर एक कर्ली ब्रेसेस देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो सिंगल स्टेटमेंट फंक्शन है, आपको कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अगर सिंगल पैरामीटर फंक्शन है तो फिर आपको पैरेंथेसिस देने की जरूरत भी नहीं है भैया। इतना सहूलियत प्रदान करता है आपको एरो फंक्शन। ठीक है, ये एरो फंक्शन लेकिन तभी काम करेगा जब आपका ब्राउजर ECMAScript 6 प्लस सपोर्ट करे, क्योंकि ECMAScript जो है वो जावास्क्रिप्ट की बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो ये 6 के बाद ही ये एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, ठीक है, ये एरो फंक्शन देख लिया हम लोगों ने। अब इससे ही थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन दैट इज कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन कहने से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने देखो, जैसे ये ऐड फंक्शन था, ठीक है, आपने इसमें 2 पैरामीटर पास करे x और y। अभी तक आप एज एन वैल्यू, एज एन वेरिएबल आप पास कर रहे थे, एज एन नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ये सब पास कर रहे हो। ठीक है, बुलियन वगैरह पास कर रहे थे फंक्शन के अंदर, पर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन भी पास कर सकते हो, एज एन पैरामीटर। तो वो कैसे होगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्रोसेस एरे बोल के। आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या होगा, कि एक एरे में इसको दूंगा, उसको ये प्रोसेस करेगा। तो ये मान लीजिए ARR मैंने एरे दिया और मैं इसमें एक फंक्शन पास करूंगा, उसका नाम होगा कॉल बैक। ठीक है, और इसका बॉडी लिखेंगे, बॉडी में जाके एक फॉर लूप लगाएंगे और बोलेंगे लेट आई इक्वल टू 0। बेसिकली हम लोग इटरेट करेंगे उस एरे, जो एरे हम लोग को दिया हुआ है उसके अंदर आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब ये चीज़ क्या है, अगर आपको नहीं पता एरे क्या होती है, एरे डॉट लेंथ क्या होती है, तो प्लीज़ आप जाके हमारी पिछली वीडियोस देखो, उसमें एरे के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दिया हुआ है। ठीक है, बाकी एरे वगैरह हम लोग बहुत यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे आपको एरेज वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेसिकली पता लगते जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कॉल बैक वाले मेथड को कॉल, ये जो कॉल बैक है ना, ये एक्चुअली एक फंक्शन है। तो अभी तक हमने उसको डिफाइन नहीं किया, हम लोग बताएंगे बस बेसिकली उसका काम क्या होगा। उस कॉल बैक में हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे और उसका काम होगा उसको प्रिंट करवाने का। ठीक है, जैसे मैंने एरे ऑफ आई पास कर दिया कि मैंने उस एरे का एक पर्टिकुलर इंडेक्स पास कर दिया कॉल बैक को। अब कॉल बैक का जिम्मेदारी बनता है उसको प्रिंट करवाने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रिंट करवाएगा। तो पहले हम लोग को एक एरे चाहिए रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट नंबर्स बना लेते हैं एरे, इसमें कुछ नंबर्स डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये डाल दिया हमने। ओके, कहाँ था मैं, हाँ ठीक है, तो हमने ये नंबर डाल दिया। अब हम लोग कॉल करते हैं प्रोसेस एरे को। प्रोसेस एरे को कॉल किया, उसमें क्या चाहिए, उसमें एक एरे चाहिए, तो एरे में डाल देंगे अपना नंबर्स, और एक कॉल बैक चाहिए। अब कॉल बैक एक फंक्शन है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप तो एक फंक्शन डिफाइन कर लो कहीं पे जाके, बाहर ऊपर नीचे कहीं पे भी कॉल बैक, और उसको यहाँ पे पास कर दो। या फिर आप चाहते नहीं हो डिफाइन करना, आप चाहते हो मैं यहीं पे करूँगा सब जो काम रो करना है, तो फिर यहाँ पे काम आता है आपका एरो फंक्शन। तो क्या बोलता है एरो, वो कॉल बैक क्या करेगा, एक कॉल बैक क्या करता है, एक वैल्यू लेता है, उसको प्रिंट करवाता है। तो हम बोलेंगे एक वैल्यू लिया, मान लो नम, और एरो फंक्शन में हम लोग फैक्टर सिंबल देते हैं और उसको बोल देंगे कि कंसोल डॉट लॉग, या फिर मैं आपको पूरा तरीके से करके दिखाता हूँ। कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज करेंगे, बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग, इस नम को लॉग करवा दो भैया कंसोल के ऊपर। सी हमारा वैल्यू इस एक काम करते हैं, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं कुछ देर के लिए। तो देखो हमारा जो एरे था 1 2 6 प्रिंट हो गया, राइट। तो ये है आपका कॉल बैक फंक्शन। कहने का मतलब कि अगर मैं एक और अगर मेथड लिखूँ ना यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन
कॉल बैक के नाम से, ठीक है। और बोलता हूँ कि एक नम लेता है और ये कंसोल डॉट लॉग करता है उसी नम को, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस अरे को इस तरह से कॉल किया, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, एक और तरीका से आपको कॉल करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉल बैक को पास कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल बैक पास कर दिया। तो अगर आप देखोगे दोनों जो रिजल्ट आएंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में एक लाइन दे देते हैं ताकि पता चलता रहे कि क्या जा रहा है, ठीक है। सी, ये ऊपर वाला जो रिजल्ट है आपका, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन हम लोग ऑन द स्पॉट डिफाइन कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड वाला जो आपका आउटपुट है उसमें हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया है लेगेसी तरीके से, मैंने बाहर जैसे डिफाइन करते थे डिफाइन किया, फिर अंदर कॉल कर लिया। दोनों वैल्यू सेम है। इससे क्या समझ में आता है कि आप चाहो तो बाहर एक फंक्शन डिफाइन करो फिर उसको कॉल कर लो, या फिर आप ऑन द स्पॉट ही फंक्शन डिफाइन कर दो। कौन सा बेटर है? ऑन द स्पॉट करना ज़्यादा बेटर है। अगर आपको छोटा सा काम करवाना है, सिंपल सा काम करवाना है, तो ऑन द स्पॉट कर लो। और इवन देखो ना कि अगर आपका एक लाइन का काम है, ठीक है, तो आप ये जो कर्ली ब्रेस दे रहे हो ना, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कर्ली ब्रेस नहीं दे रहे फिर आपको सेमीकोलन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने देखा एक लाइन पे काम हो गया यहाँ पे। तो एरो फंक्शंस ये होते हैं, आपको ऑन द स्पॉट फंक्शन डिफाइन करने का सहूलियत मिल जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। और एक और चीज़ आपको बतानी थी कि फंक्शन होस्टिंग क्या होती है बेसिकली। अगर देखिए जैसे हमने ये फंक्शन प्रोसेसर है यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने एक एरे पास किया, हमने प्रोसेसर कॉल किया और नंबर्स पास कर दिया, हमने नंबर्स यहाँ डिफाइन किया, ठीक है, नंबर एरे। अब अगर ये मैं नंबर को अगर मैं नीचे लेके चला जाऊँ ना, अगर मान लो मैं नंबर को यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, देखना एरर आ जाएगा, बोलेगा कैन नॉट एक्सेस नंबर्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि नंबर्स को आपने बाद में इनिशियलाइज किया है और आपने पहले यहाँ कॉल कर लिया, मतलब नंबर अपने यहाँ पास किया ना, नंबर आपने डिफाइन किया है नीचे और आपने पास करवा लिया ऊपर। ऐसा तो नहीं कर सकते, बोल रहा भाई ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि जब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा कोड तो आएगा यहाँ पे देखेगा नंबर्स, बोला नंबर्स है कहाँ, नंबर्स तो है ही नहीं, मैं क्या पास करूँ वहाँ पे, मेरे पास तो नंबर्स है ही नहीं, वो ये बोलेगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये होती है कि मतलब इसमें जो नंबर्स है, जो एरे वाला जो वेरिएबल है, ये जो होता है इन लोग को आप जब डिक्लेयर कर लोगे तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इन लोग की जो होस्टिंग होती है कि जहाँ पे आपने कर दिया डिक्लेयर उसके बाद से आप उसको यूज़ कर पाओगे। बट फंक्शंस का केस थोड़ा उल्टा है, फंक्शन की होस्टिंग एट द टॉप होती है। मतलब आप फंक्शन को कोड में कहीं भी डिक्लेयर करो, आप उसको कहीं भी डिक्लेयर करो, आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि देखो प्रोसेसर मैंने यहाँ नीचे नीचे डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोसेसर को ऊपर कॉल करूँ, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेसर है ना, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं इसको भाई मैंने प्रोसेसर को डिफाइन करा है लाइन नंबर 21 से। अब मैं प्रोसेसर को कॉल करूँगा लाइन नंबर 4 पे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होगा। अभी ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर से नहीं है, तो अब क्योंकि प्रोसेसर में नंबर्स लग रहे हैं तो नंबर्स आपको फिर ऊपर आपने ऊपर डिफाइन किए तो आपको उसको कॉल करने से पहले नंबर्स को डिफाइन कर देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर से बैठ कर दिया, देखो सेम रिजल्ट, राइट। प्रोसेसर कॉल यहाँ हो रहा है बट प्रोसेसर डिफाइंड इतना नीचे है, तो कोई मतलब नहीं पड़ता आपने फंक्शन नीचे डिफाइन किया है ऊपर डिफाइन किया, आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, बस फंक्शन के साथ ही ये स्पेशल चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक बतानी थी मेरे को, होस्टिंग वगैरह। और स्कोप तो मैं समझा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में शायद, कि आप जो भी वेरिएबल है फंक्शन का, ठीक है, आप उसको उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हो, फंक्शन उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं इसके बाहर अगर मैं ARR यूज़ करना चाहूँगा तो कुछ नहीं आएगा, ना ये एरर आएगा, बोलेगा एरर कुछ होता ही नहीं, ठीक है। ARR इज नॉट डिफाइंड, समझ में आया। तो जो भी वेरिएबल है आप उसको उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा बहुत ही अच्छा खासा इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। अगर हम लोग से कुछ छूट गया टॉपिक या फिर आपका कुछ डाउट रह गया है तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।